स्क्रीन पे एक जगह देखिए, मार्शल आइलैंड का ये एक हिस्सा है आर यूनिट आइलैंड। और यहाँ पर ये जो आकृति देख रहे हैं ना, एक डोम की तरह, इस आकृति के नीचे एक बेहद खतरनाक चीज दबी हुई है। और इसे दबाया किसने है? प्रकृति अब क्या कर रही है, इस दबी हुई चीज को दुनिया के सामने ला रही है, जो महाविनाशक होने वाला है। जहाँ एक तरफ ये सीन हो रहा है, तो वहीं दुनिया के कई देश फिर से फोड़ने वाले हैं कई सारे परमाणु बम, और चुपके चुपके चल रही है तैयारी। जानेंगे क्या है मामला। इन सब के बीच में चाइना ने 10,000 सैनिकों की तैनाती भर से ही शांति की बात क्यों करनी शुरू कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा है कई सारे ऐसे देश हैं जो प्लान कर रहे हैं परमाणु परीक्षण का, और इसमें भारत भी है शामिल और पाकिस्तान भी है शामिल। ये एक डराने वाला रिपोर्ट निकलकर सामने आया है। वैसे इन सब की शुरुआत कहां से हो रही है? बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, इनके एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौका ढूंढा जा रहा है, और जैसे ही ये मौका मिलेगा कई सारे देश यहाँ पर परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो अमेरिका अब तक 1030 परीक्षण कर चुका है, रूस 715, फ्रांस 210, यूके 45, चाइना 45, नॉर्थ कोरिया 6, भारत 3 और पाकिस्तान 2। ये एक टाइमलाइन के जरिए दिखाया गया कि किस तरीके से शुरुआत अमेरिका ने की, फिर रूस ने की, फिर अमेरिका ने किया, और फिर यूके ने किया, फिर फ्रांस ने किया। एक दौर सा चलना शुरू हो गया परमाणु परीक्षण, जहां अमेरिका के मित्र देश और सोवियत संघ दोनों ही लगे हुए थे। फिर 1964 में चाइना ने भी कर लिया, फिर 1974 में भारत ने किया, और उसके बाद फिर 1992 में अमेरिका ने किया, पाकिस्तान ने 1998 में किया, नॉर्थ कोरिया ने किया, भारत ने भी 1998 में किया। इस तरीके से एक दौर चलता रहा। सबसे ज्यादा परमाणु परीक्षण करने वाला देश कौन सा रहा है? अमेरिका रहा है। परमाणु परीक्षण के बहुत सारे खतरे भी हैं, पर यहाँ देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक सैटेलाइट की तस्वीर देख रहे हैं आप। इस सैटेलाइट की तस्वीर में कहा जा रहा है कि ये रूस का इलाका है, नोवाविया इलाका, जिसे काफी पहले रूस ने इस्तेमाल किया था परमाणु परीक्षण के लिए ही। 2021 में ये इलाका एकदम वैसा ही पुराना वगैरह तरीके से दिख रहा था। कोई नया संचार या कुछ नया चीज इसमें बनता हुआ नहीं दिख रहा था। खास तौर पर इस इलाके में देख रहे हैं कि बहुत कम संरचनाएं थी, पर 2023 की सैटेलाइट रिपोर्ट बता रही है कि यहाँ कई सारी संरचनाएं बन गई है और यहाँ पर हलचल मच गई है। यानी कि यहाँ पर रूस एक परमाणु परीक्षण कर सकता है। रूस इसलिए परमाणु परीक्षण कर सकता है क्योंकि रूस ने कह भी दिया है कि हम परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आ चुके हैं और अब हम स्वतंत्र हैं यहाँ पर परमाणु परीक्षण करने के लिए, और हम परमाणु परीक्षण करेंगे। आपके मन में अगर ख्याल आता है कि अच्छा परमाणु परीक्षण ही तो कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि किसी के ऊपर परमाणु बम दाग दे रहा है, क्या हुआ करने दो। तो यहाँ पर आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इससे रिलेटेड सारे खतरे समझ में आ जाएंगे। हुआ क्या है, जब शीत युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने कई सारे न्यूक्लियर परीक्षण किए, और ज्यादातर न्यूक्लियर परीक्षण कहाँ पर किए गए? मार्शल आइलैंड जैसे द्वीपों में, जो कि अमेरिका से काफी दूर हो, दुनिया की पहुंच से काफी दूर हो, जैसे कि ये इलाका देख रहे हैं। लेकिन कोई भी न्यूक्लियर परीक्षण जब होता है तो उस न्यूक्लियर परीक्षण के साथ निकलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट, यानी कि वो पदार्थ जो रेडियो एक्टिव भी होते हैं, और उनके निकलने से एक बड़ा खतरा हो जाता है आसपास के इलाके को प्रदूषित होने का। और अमेरिका ने भी जो परीक्षण किए
किए, उस परीक्षण के बाद ऐसा ही होने लगा, जिसके बाद अमेरिका ने इस तरह की संरचना बनाई आर यूनिट आइलैंड में और यहाँ पर इसे दबाया गया न्यूक्लियर वेस्ट को। और अभी क्या सीन हो रहा है? अभी सीन ये हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और नीचे से समंदर की लहरें इस संरचना को बिगाड़ रही हैं। जैसे जैसे ये संरचना टूट रही है वैसे वैसे यहाँ पर दबे हुए न्यूक्लियर वेस्ट निकलकर बाहर आने की संभावना जताई जा रही है। जो इस आर्टिकल में कहा जा रहा है, अगर यहाँ से न्यूक्लियर वेस्ट निकलकर बाहर बिखरता है तो आसपास के इलाके को पूरी तरीके से प्रदूषित करेगा और यहाँ पर संकट और भी ज्यादा गहरा जाएगा। दुनिया के ये देश अपनी अपनी ताकत और क्षमता दिखाने के लिए एक ऐसे जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया ही न रहे। खैर, अब इस रिपोर्ट ने हलचल जरूर मचा दी है और इसमें कुछ देशों की आक्रामक नीतियों की वजह से भी दूसरे देश परमाणु परीक्षण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि भय बिन प्रीत न हुई है। खैर, जहाँ ये रिपोर्ट चौंकाने वाली और डराने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन बरकरार है और इसी टेंशन के बीच में भारत ने 10,000 सैनिकों को बॉर्डर पर भेज दिया, जिसके बाद रिएक्शन की उम्मीद तो थी ही कि चाइना का रिएक्शन क्या होता है। दरअसल चाइना ने कहीं न कहीं भारत के ऊपर और अमेरिका के ऊपर भी एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करी और वो दबाव किस चीज का था? वो दबाव था अपने रक्षा बजट के बढ़ाने के साथ चाइना ने ये संकेत दे दिया कि भारत, ताइवान, अमेरिका तीनों के लिए आने वाले समय में कई बड़े टेंशन खड़े हो सकते हैं, जिसके बाद भारत ने भी एक्शन लिया और भारत ने अपने सैनिकों के एक बड़े यूनिट को करीब 10,000 की संख्या में सैनिकों को भेजा है और ये चाइना के बॉर्डर पर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड से रिलेटेड जगहों पर खास तौर पर तैनाती की गई है। अब ये तैनाती चाइना के साथ अपने बॉर्डर को मजबूत करने के साथ साथ चाइना के ऊपर एक दबाव को बनाने के लिए भी किया गया है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ गिरे, ये टनल्स हमेशा भारत के लिए फ्रंट लाइन में सेना को भेजने के लिए तैयार रहेंगे। भारत इस तरह के टनल्स का भी निर्माण कर रहा है अरुणाचल प्रदेश एरिया में। तो भारत की एक्टिविटी बॉर्डर के इलाके में बढ़ रही है। जैसे ही इन 10,000 सैनिकों की तैनाती हुई है वैसे ही ये प्रवक्ता हैं चाइना की और इनसे जब ये बात कही गई तो इन्होंने कहा, जो पत्रकार थे उन्होंने सवाल किया तो इन्होंने कहा कि देखो भारत जो है ऐसा कर रहा है, ऐसा करने से तो शांति नहीं आएगी ना, शांति के लिए ये सब चीजें ठीक नहीं है, मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए, शांति से इसे हल करना चाहिए, शांति और सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें ठीक नहीं है। खैर, एक बात तो तय है कि चाइना कहता बहुत अच्छा है लेकिन करता उससे ही ज्यादा बुरा है, इसलिए भारत को अपनी तैयारी बनाकर रखने में ही भलाई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।